ट्रेन में जा रहा था तो एक अंकल आए, कहते बेटा आप वही ना रन मुरीद है। मैंने कहा सर सबसे 1-1.5 साल पहले जो इमरान खान की ऑडियो एक लीक हुई थी, सबको पता है। बिल है वो जो ऑडियो लीक हुई थी कि भाई 2 मिमिक्री आर्टिस्ट बन के वो कॉल रिकॉर्ड की और फिर फैला दी की। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे हुमैस की पॉडकास्ट पे बुलाया है। कि बिलावल की मिमिक्री क्यों की है, वो इवन के शफात साहब खुद बताते हैं कि मुझे पेशियां भुगतनी पड़ी हैं। एक आइडिया मच गया कि शेख साहब को कॉल आई और शेख साहब ने बंद कर दी गुस्से में कि मैं बिजी हूँ। लेकिन शेख साहब बिजी कहाँ पे हैं जी? रात को 12-1 बजे ना उन्होंने कहा कि डिलीट करें। उन्होंने कह दिया कि ये हम नहीं कर सकते। हुमैस की पॉडकास्ट पे ऐलान करता हूँ कि हुमैस को मैं लाल हवेली लेके जा रहा हूँ। इंडिया की जो मिमिकिंग इंडस्ट्री है काफ़ी बड़ी है, तो आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस है? इंडिया में ये कि मेरे जो दोस्त हैं जे सचिन, मेरा फर्स्ट टाइम उनसे रब्ता, मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, विद इन 1-2 सेकंड मुझे रिप्लाई उनका आया। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी और शाहरुख खान बहुत अच्छा था। तो आफ्ताब गल साहब का एक बड़ा अच्छा ही जो उन्होंने चैनल स्विच किए ना, एक पॉजिटिव साइड ये है कि हर चैनल को एक अच्छा शो बना के दिया। खबर दोस्तों को प्रैंक कॉल की, बिल्कुल की है, बिल्कुल सरफराज बन के मैंने प्रैंक कॉल की है और मैंने लाइव टीवी शो पे कॉल की है। उन्होंने सरफराज की पिक्चर भी लगा दी। ओह, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ THS। आज हमारे साथ बड़ी ख़ास मेहमान मौजूद हैं, शरोज़ ताहिर साहब, जो कि एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और इन्होंने अभी इनकी रील बहुत वायरल हुई थी रन मुरीद वाली, उनसे भी इनके बारे में पूछते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। बड़ी मेहरबानी जी, इंट्रो बड़ा कमाल का कराया है। मेरी तो नई शादी हुई है, बेगम सुनेगी बड़ी खुश होगी। बेगम ने आने दिया? बिल्कुल इजाज़त लेके आए हैं जी, नवा व्याज हुआ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, आपने बुलाया, आपने रिस्पेक्ट दी, इज्जत दी। नहीं, बड़ा आपका माशाल्लाह, एक होता है करेक्टर प्ले करना, वॉइस करने को, तो उसके एक्सप्रेशंस, तो आपकी तो 4-5-6 तो ऐसे करेक्टर हैं जो बिल्कुल लगता है कि वही बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बस आदत होगी भी है, काम ऐसा है। और मैं क्योंकि पिछले 10-15 पूरे महीने से मैं ना बिल्कुल रिलैक्स हुआ था, क्योंकि शादी की तैयारी में मसरूफ़ था। तो मुझे लग रहा था मैं घर बैठ के बहुत बोर हो चुका था, हो रहा था कि भाई कि करेक्टर्स मेरे से हो नहीं रहे। तो आज मौका मिला है, फिर से करेक्टर निभाएंगे, फिर से वही शुरुआत करेक्टर, क्योंकि एक आदत है, बाइक चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, यानी कि मेरा अगर प्रोग्राम भी कोई होता है या मैंने कोई कमर्शियल शूट पे जाना होता है, लाइक शेख रशीद है, तो मैं ड्यूरिंग ड्राइविंग वो करेक्टर पढ़ रहा होता हूँ, उसको ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, हैंड फ्री लगा के सुन रहा होता हूँ कि कैसा वॉइस पिच कौन सी है, सारा चल रहा होता है। ज़बरदस्त, क्योंकि ऑडियंस को तो सिर्फ एक बिरयानी नज़र आती है बनी हुई ना, बिल्कुल ऐसे पीछे जो एफर्ट है वो चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो 2 बंदे समझ सकते हैं जो कि मिमिक्री खुद करते हैं, बनना चाह रहे हैं ऐसे ही। मिमिक्री देखिए बन सकते हैं, लेकिन मिमिक्री लोगों को, ये आपके तवज्जो से एक बताऊं बात, ये मिमिक्री सीखी नहीं जाती, ये अल्लाह की तरफ से एक अता करता एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है। ये फिर आप पे डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। एक स्किल है वॉइस निकाल करना, इसको बनाना बन सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एक गॉड गिफ्ट स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी दिमाग की कीन ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ लें कि भाई ये वॉइस कौन सी वाली है, किस तरह से वॉइस वो चल रही है। अब मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, आप मेरे से डिस्कशन कर रहे हैं, आज मेरी आपसे फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है। अब मैं जब घर जाऊँगा और आपके ये एपिसोड देखूंगा, 3-4 दिन बाद मुझ में भी ये एक जरासीम होगा कि मैं आपकी वॉइस को ऑब्जर्व करना शुरू कर दूंगा। क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट में मैं बैठा हुआ था डॉक्टर साहब की, तो मैं शुरू में मैंने उनको इतना ऑब्जर्व नहीं किया जब मैंने डिस्कशन कर रहा था, लेकिन जैसे मैं घर गया 3-4-5 दिन गुजरे तो मैं भी डॉक्टर वही वाला बन गया जो उन्होंने डॉक्टर सामा साहब जो उन्होंने करेक्टर्स वगैरह मेरे पॉडकास्ट में मुझे बुलाया। तो काफ़ी टाइम इस पर लगता है और मुश्किल काम है बहुत ज़्यादा। कहने को तो बहुत आसान है, लेकिन इसके पीछे एक एफर्ट होती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस के बगैर ये काम बिल्कुल अधूरा है। ज़बरदस्त। हाँ, ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लगती है और दूसरा इसको पहले चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, रिसर्च करनी पड़ती है, कौन सी चीज़ें ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकें। देखिए, ये चीज़ भी देखनी पड़ती है कि हम हर इंसान चाय पीता है, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ चाय कैसे पीते हैं, चौधरी शुजात चाय कैसे पीते हैं, शेख रशीद साहब 2 अपनी फेवो पहनते हैं, रिंग्स पहनते हैं, ख्वाजा आसिफ जो हैं वो जो पॉलिटिशियन आपके मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, वो 2 घड़ियाँ पहनते हैं। अब ये नहीं पता कौन सी वाली घड़ी पहनते हैं, अमेरिका वाली या पाकिस्तान वाली। जो ऐसी अगर आपको कॉल आई हो, थ्रेटनिंग कॉल बाय सेलिब्रिटी के फॉलोअर्स या फिर किसी पॉलिटिशियन के फॉलोअर्स, क्योंकि आप सबका ही किरदार सेलिब्रिटी का तो नहीं हुआ, पॉलिटिकल है मौलाना फजल रहमान साहब, उनकी जमात के कुछ हैं दोस्त हैं करीब, उन्होंने कहा था कॉल करके कि यार ना करें प्लीज़, मेरा आलिम दीन है ये वो।
तो मैं जब उनसे मिलने गया हूँ मुलाकात, मैंने कहा आप शाम को चाय पे बैठते हैं, मुलाकात आपसे डिस्कशन करते हैं। तो मैंने उनको सलाम भी मौलाना सलीमान साहब की आवाज़ में किया। अच्छा। तखत्तर आज के तनाज़ुर में मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने शाम के चाय पे बुलाया। तो बड़ा हंसे वो ना, मैंने कहा कहते बाज आ जाओ, मैं कहा बाज मैं नहीं आता। मैं कहा 73 आज के तनाज़ुर में मैं आप पे केस करता हूँ। तो उस पर कहते हमें अच्छा लगा, लेकिन इस पे हामिद मीर साहब ने एतराज़ किया था जियो के शो में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो पिछले दिनों मैं आपके तवज्जुह से करना चाहूँ कि वो जो जियो के मालिक का सलूक मिमिक्री आर्टिस्ट के साथ सजा मिली, वो एक थंबनेल बड़ा वायरल हुआ, तो वो मैं नहीं था, वो अली मीर साहब थे। अली मीर साहब ही, क्योंकि जो अली मीर साहब का कैरेक्टर वो करते हैं गेटअप, मेरा भी वही गेटअप करते हैं जवाद साहब। तो वो बेसिकली हामिद मीर साहब ने एतराज़ किया था और वो गेटअप करवा के, क्या हम दाढ़ी लगा के बिठा दी है मौलाना सलीमान को, तो वो उनके कैरियर के सबसे मुश्किल तरीन शो बन गया था। और काफ़ी उस पर बहस मुबाहिसा शुरू हो गया था तारीखी हवाले से कि मौलाना सलीमान की खिदमात ये वो, तो सारी चीज़ें चली। अलबत्ता पीपल्स पार्टी वाले बहुत बुरा मनाते हैं वो बिलावल साहब की, तो बिल्कुल वो बल्कि गेस्ट बैठते ही नहीं है शो के अंदर। अच्छा। कि अगर आप बिलावल की डमी बनाएंगे तो वो, लेकिन मैं राजा सिंह पेश करता हूँ कमर जमान कहरा साहब को, राजा परवेज़ अशरफ साहब को, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो बल्कि इस तरह के लोग हैं। नजीम अफजल चंद देख लें कि मुख्तारिया मर जानी दिया कार में तबे कराना अजूल से, वो उस तरह बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा ना, तो वो अपना करैक्टर बनवाते हैं कि हमारा करैक्टर, अगर कमर जमान कहरा साहब कहेंगे मेरी डमी बन के बैठे राजा परवेज़ अशरफ, नजीम अफजल चंद, लेकिन वो अच्छा इस हवाले से पेशियां शफात साहब ने बड़ा अच्छा बिलावल का देखें बहुत अच्छा करते हैं। और मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट किरदार, मुझे सभी इन किरदार उनके माशाल्लाह बेस्ट हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे मेंटोर हैं सभी मिमिक्री आर्टिस्ट, क्योंकि मैं सब में जूनियर हूँ, मेरे सब सीनियर हैं, मुबीन कबूल, अली मीर, शफात अली। तो वो जो बिलावल बनते हैं ना, और 2017 में उनकी पहली वीडियो जो बिलावल वाली वायरल हुई है, वो कर 2011 से थे। आपको याद होगा 4 मैन शो आया था आज न्यूज़ पे, फिर जियो पे एक बीफ बनाना न्यूज़ के नाम से एक शो लगता था, जिसमें वीना मलिक थी, बुशरा आपा वगैरह सारे ये कैरेक्टर्स होते थे, अली मीर साहब भी थे। लेकिन वो शफात भाई कमाल के एंड कर देते हैं उसमें। बिलावल वो निभाते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे हुमैस की पॉडकास्ट पे बुलाया है और मेरा मंशूर यही है कि गुर्दा मांगोगे गुर्दा देंगे, कलेजी मांगोगे कलेजी देंगे। चीखता क्यों वो हर पॉलिटिशियन का एक अपना अंदाज है, ये तो अपना अंदाज है। और चाचा शेख रशीद तो पिंडी में रहते हैं। अच्छा, जिस तरह आप जो है ना शेख रशीद साहब की थोड़ी सी रिजेम्बलेंस है, उस तरह शफात भाई की बिलावल से काफी बिलावल से मिलती है। मैंने पहली बार जब देखा था ना उनको ये इसके अंदर, मेरे ख्याल से शो का नाम ARY हर लम्हा पुरजोश में, हाँ मेरे ख्याल से वहाँ पे, तो मैंने कहा यार ये बिलावल को कैसे बुला लिया, अच्छा ये तो डमी है। ऐसे मेरा, क्योंकि शेख रशीद वाला बहुत ज्यादा वायरल, बल्कि परसों मेरी मुलाकात हुई थी शेख रशीद साहब से। अच्छा। इलेक्शंस क्योंकि आप पता है सर पे हैं, तो वही लाल मफरल था, सफेद टोपी और पाए खाने आए हुए थे करतारपुरा बन्नी पे। अच्छा। और शौकीन है, कश्मीरी है, खाने पीने के शौकीन है। तो बस वो कलम दवात, जनाब मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपनी पॉडकास्ट पे बुलाया, और मैं हुमैस की पॉडकास्ट पे ऐलान करता हूँ कि हुमैस को मैं लाल हवेली लेके जा रहा हूँ, ये मेरी इलेक्शन कैंपेन चलाएगा। ऑडियंस कुछ और समझेगी। नहीं, इलेक्शन कैंपेन के लिए बुलाया, बिलावल तो आता ही नहीं है। लेकिन शेख रशीद पे सर ये कि जो चीज़ जिसने बूस्ट दिया ना, वो कहते हैं कि लाइफ चेंजिंग कैरियर का था मेरे। वो जो बिल्कुल, उसमें आपको याद होगा वो एक खातून है हरीम शाह साहिबा, बड़ी मशहूर मारूफ टिकटॉकर, तो उनकी कॉल आई थी ताबिश के शो में TBH में। तो जो आइडिया था वो जिब्रान साहब हैं, बिन ताउ स्टूडियोज है जिब्रान साहब, तो उन्होंने एक आइडिया मर्ज किया कि शेख साहब को कॉल आई, और शेख साहब ने बंद कर दी गुस्से में कि मैं बिजी हूँ। लेकिन शेख साहब बिजी कहाँ पे हैं, वो तकरीबन 37 सेकंड्स का कंटेंट है, लेकिन उसमें जान इतनी ज़्यादा उन्होंने डाली। और जिब्रान साहब का वो आइडिया था कि शेख साहब बिजी हैं पिज़्ज़ा खाने में, चीज़ का। तो उनको डिस्टर्ब किया गया हरीम शाह की तरफ से कि ठहर के ज़रा रिंग करे, अभी नहीं मैं कर सकता, बकवास बंद करे जी, मैं बिजी हूँ। इस तरह वो डायलॉग था, तो काफ़ी इस पर मज़ा है। लेकिन जब चीज़ पे वो जब उनको दिखाया ऐड, तो उस वक्त जो DC थे, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, हमदा शफकात साहब, वो थे, शेख रशीद वज़ीर दाखिला थे। तो काफ़ी परेशानी लग गई थी। रात को 12-1 बजे ना उन्होंने कहा कि डिलीट करें।
उन्होंने कह दिया कि ये हम नहीं कर सकते, हमारा सर फूड बिजनेस है, फूड ब्रांड है चीज़, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है आप ना। तो जब उनको दिखाया उनके भतीजे शेख राशिद शफीक साहब को, शेख साहब को भी, उन्होंने कहा लगाओ यार, क्या मसला है, लगाओ यार, अच्छा चीज़ का क्राउन क्रस्ट खिलाओ। अच्छा बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया और बड़ा लू चला। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम भी सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला चीज़ का वही कमर्शियल उस टाइम अकॉर्डिंग टू डिजिटल मीडिया ट्रेंड। असल में वो जो कंटेंट था ना, मैंने असल में वो शो आपके ऐड से पहले भी देखा था, हुआ जी था जी ना, बिल्कुल। ताबिश हाशमी का, उनके बड़ा अच्छा जा रहा था, अच्छा कंटेंट था उसका, फनी कंटेंट होता है। तो जो उसने कॉल की थी ना, मैंने कहा था यार ये उनके एक एंड पे तो नजर आ रहा है कि बंदा कॉल कर रहा है, दूसरा बंदा कह रहा है बिजी हूँ, हमें कहाँ भी कुछ नहीं पता, ये नहीं पता, तब उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लोगों का कुछ और माइंड था, लेकिन हमने कहा पॉजिटिव में लेके चलते हैं। पिज्जा खाने शेख रशीद साहब एंजॉय कर रहे हैं। तो वो फिर मेरे ख्याल से काफी वायरल हुआ, तो उन्होंने अप्रोच किया था आपको कि हमें ये ऐड जो है ना वो। जी मुझे खुद जिब्रान साहब ने रब्ता किया था। उन दिनों मैं GNN में काम कर रहा था लाहौर में, मैं ख्वाजा आसिफ का कैरेक्टर करके आया था, लाहौर से मैं आया वापस। तो ये ट्रेंडिंग पे जा रहा था बहुत ज़्यादा, हरीम शाह ना। तो बाद में फिर जिब्रान साहब ने मुझे बुलाया, हम पहली मुलाकात थी मेरी उनके साथ। उन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम पर रब्ता किया था, तो मैं पहला जब उन्होंने मुझे बुलाया, डिस्कस किया कि ये हमने करना है, तो बस अल्लाह का करम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का। पहला कमर्शियल था मेरा, मैं थोड़ा कंफ्यूज भी था कैसे होगा ये वो, तो लेकिन वो बहुत परफेक्ट था, बहुत नेचुरल था। और पसीने मुझे, दिसंबर का महीना था वो, ठंड थी बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे पसीने छूट रहे थे, लेकिन उन्होंने मेहनत करवाई। और बाकी अल्लाह का काम है, बरकत अल्लाह ताला की साथ डालती है काम में, हमारा काम है मेहनत करना। वही हर चीज़ हमें पता नहीं क्या चलेगी, तो वो चीज़ बस बिल्कुल बहुत ज़्यादा चली, बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर चीज़ का मैंने ये कमर्शियल के बाद फिर मुझे एक रियल स्टेट इदारे ने मुझे बुलाया इस मरी के अंदर, मैंने वहाँ पहाड़ों में जाके किया। तो मुझे शेख साहब ने कहा पहाड़ों में जाके वीडियो बना रहे हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा उस पर, और मेरी पहचान भी शेख साहब कैसे हैं, शहबाज शरीफ साहब कैसे हैं, जाओ ना लोग, क्योंकि जब कैरेक्टर्स वगैरह निभा रहे हो, इतनी आदत हो जाए ना, तो वो लोग फिर उसी नाम से अपना नाम, क्योंकि हम अपनी शख्सियत खो देते हैं जब किरदार निभा, हमारा क्योंकि चेहरा बदल जाता है, हमारी हर चीज़ ही गेटअप के साथ साथ चेंज हो जाती है। जी। अच्छा, अभी हम बात करते हैं इंडिया की ना। इंडिया की जो मेकिंग इंडस्ट्री है काफ़ी बड़ी है, उनके वहाँ पे टीवी शोज़ बहुत ज़्यादा हैं, बजट बहुत होते हैं उनका टीवी शोज़ का ना। तो आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस है, आर्टिस्ट उनका ज़्यादा मैच्योर होते हैं हमसे? सर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, इंडिया में और यहाँ पे तो शोज़ वगैरह हो रहे हैं, आप जाके काफ़ी ज़्यादा आप देख लें, मज़ाकरात हो गया, ये वासे चौधरी का समावेश शो चल रहा है, इमरान अशरफ, बड़े बड़े नाम माशाल्लाह उठाए इंडस्ट्री में, ताबिश हाशमी का शो बड़ा अच्छा जा रहा है। लेकिन सर इंडिया में ये कि मेरे जो दोस्त हैं जे विजय सचिन, मेरा फर्स्ट टाइम उनसे रब्ता, मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, और उन्होंने ये होता है ना कि बंदा कि कपिल शर्मा के शो में मिमिक्रीज करता है, रिप्लाई नहीं करेगा, विद इन 1-2 सेकंड मुझे रिप्लाई उनका आया। उससे मैंने डिस्कशन की जे विजय, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी और शाहरुख खान बहुत अच्छा बनते हैं, और उनका ड्रीम था कि मैं शाहरुख खान की मिमिक्री उनके सामने उन्होंने की। हाँ, वो की थी उनसे उनका मेरा जब रब्ता हो, तो मैंने पूछा आप क्या कहते हैं, हम तो शहरोज साहब ऑस्ट्रेलिया जा रहे होते हैं, कभी अमेरिका में हमारे, कभी कनाडा में शो हो रहे होते हैं, तो मैंने कहा पैसा ज़्यादा चाहिए होता है, कहाँ से करते हैं? कहता है हमारी तो इंडस्ट्री लगाती है पैसा, खुला पैसा लगाती है हमके ऊपर, हमारे ऊपर इन्वेस्ट करती है पैसा कि जी ये टैलेंट है, ये हमारे मुल्क का टैलेंट है, असासा है हमारे मुल्क का। सुनील ग्रोवर को देख लें, डॉक्टर गुलाटी, वो एक डॉक्टर गुलाटी करेक्टर है जिसको बच्चे भी हर बंदा अब देखिए कैसा लगा मैं मजाक, वो जो एक लाइन है ना बड़े मजे की वो करते हैं, फिर सिद्धू पाजी इसके अंदर जान डालते हैं, वो सिद्धू पाजी बड़ा कमाल का। अब मुझे वर्ल्ड कप में एक टास्क मिला, लाइव शो था टीवी पे कि आप कपिल देव बने, तो मैं वो सुनील ग्रोवर की, मैं कपिल देव को नहीं देख रहा था, मैं देख रहा था सुनील ग्रोवर को, वो अंदाज वो अपनाना। अभी रिसेंटली सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा का शो ज्वाइन किया, और वो करोड़ों रुपए का बजट है, और जिस अंदाज से बेचारे यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ बात सारी वही है कि सोशल मीडिया, क्योंकि मैं भी यहाँ पे एक चैनल में गया था 3 साल पहले, और मैंने कहा था मेरे पास मिमिक्री का टैलेंट है, मुझे एक मौका दें, तो मैं शो ना एक दे दें। तो मुझे अगर से एक बात थी, आप अकेले के लिए पूरा सेट लगाएंगे, ये बात मुझे यहाँ पे चैनल से की, दिल बड़ा दुखा था कि यार ये बात, लेकिन सोशल मीडिया पे आए, मेहनत की, कर रहे हैं, मेहनत जारी सारी है, और अल्लाह का बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला, और वहीं से बेचान मिला, मैं टीवी शोज़ पे आया, टीवीज़ पे प्रोग्राम्स वगैरह कर रहा हूँ, और प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहा हूँ, तो बहुत मज़ा है। लेकिन इंडिया में यहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है, काफ़ी चेंज है कि बजट जो है ना वो चीज़ें फिर आपको थोड़ा सा लग्जरी देता है। अब यहाँ जो स्टार्टिंग है मिमिक्री आर्टिस्ट की ना 3.5 लाख 4.5 लाख रुपया स्टार्टिंग है, जो नया है उसके लिए 1.5 लाख रुपये का स्टार्टिंग बजट है। लेकिन अगर इंडिया में देखें तो वो तकरीबन करोड़ों रुपए लेते हैं,
15-15, 25-25 लाख रुपया जो नया मिमिक्री आर्टिस्ट होता है वो लेते हैं, क्योंकि टाइम भी तो पूरा दिया जाता है। अब यहाँ जो आप लोग 1 घंटे का शो देखते हैं, आप तो 1 घंटे का रात 11 बजे शो देखते हैं, ये 12-13 घंटे में जाके एक शो की रिकॉर्डिंग होती है। आपको अपने आपके खाने की परवाह नहीं है, हर चीज़। लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब, मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को बदला ट्रेंड, क्योंकि अगर आज आफ्ताब इकबाल साहब वो स्टेज फनकारों को ना लेकर आते, वो सड़कों पर रुल रहे होते। सुहेल अहमद साहब बेहतरीन राइटर है। सुहेल अहमद साहब जो है ना, आफ्ताब साहब कह रहे थे मैंने उनके साथ काम किया जी, उन्होंने, क्योंकि स्टार्टिंग हस्बे हाल वही हुआ था। हस्बे हाल हम बचपन में देखा करते बिल्कुल थे, देखते थे, बिल्कुल हस्बे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहते एक वाहिद इंडस्ट्री का बंदा है जो कि एक अच्छा एक्टर भी है और प्लस अच्छा कॉमेडियन भी है, अच्छा राइटर भी है, अच्छा राइटर भी है, राइटर भी है, कॉम्बो है वो बंदा। ऐसे ही है। क्योंकि अगर अच्छा आप एक्टर हैं तो कॉमेडियन अच्छा नहीं है, कॉमेडियन है तो अच्छा एक्टर नहीं है, उनकी तीनों चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और आफ्ताब इकबाल साहब का एक बड़ा अच्छा है जो उन्होंने चैनल स्विच किए ना, इसका एक नेगेटिव साइड लोग देखते हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन पॉजिटिव साइड एक ये कि हर चैनल को एक अच्छा शो बना के दिया। खबरहार, हस्बे हाल, खबरनाक, ठीक है, खबरजार, ठीक है, खबरहार, खबर यार, उसके खबर यार, खबरहार, तो वो काफी ज्यादा चल। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। आज जब मेरे शो के मेहमान है, इनका ताल्लुक अदब से है और ये जनाब से अदब नहीं है। वो काफी ज्यादा ना, मुबीन बड़ा अच्छा कैरेक्टर प्ले करते हैं। फिर आफ्ताब इकबाल साहब की ना वो जो ना मूछे काफी हैं, वो जो हंसते ना वही काफी ज्यादा आफ्ताब इकबाल हंसते हैं। सुहेल अहमद साहब का मुझे फेंकिया कैरेक्टर, उनको देख के बाकी लोग हंसते फिर उनका जो फीके का कैरेक्टर सुहेल अहमद साहब का, आज मुझे अपने शो में बुलाया, मैं अपने पॉडकास्ट पे बुलाया हुआ है, हंसता जा रहा मुझे देख के। काफी फीके का कैरेक्टर बड़ा कमाल के करते हैं। अभी जीवन नगर में इन्होंने बब्बर शाह का कैरेक्टर किया है, काफी अच्छा उनका ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर किया है। इवन के सुहेल अहमद साहब पे ये जब ट्रांसजेंडर बनते हैं तो इन पे भी केस ट्रांसजेंडर से आ गए थे खिलाफ इनके। हाँ, मैंने सुना था न्यूज़। और ये और अब होता है सुहेल अहमद साहब फाउंडेशन एक चला रहे हैं, फलाही इदारा चला रहे हैं, जिसमें सारे पैसे इकट्ठे करके इनकी तालीम पे लगाते हैं ट्रांसजेंडर्स की। और जिस अंदाज से किरदार निभाते हैं हर लेवल पे, इंडिया में बहुत ज़्यादा उन्होंने जाके काम किया, बहुत उनको अप्रिशिएट किया गया। लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब जब दुबई गए ना, तो उसके बाद मेरा अपना ओपिनियन है, हर इंसान की अपनी राय है, वो शो का मज़ा नहीं रहा। मुबीन कबूल, वहीद लाला, बड़े नाम, एक मुबीन कबूल का इमरान खान बनते थे, सलीम साफ़ी बनते थे अपना। असल में मसला ये हुआ ना कि जब उनका चैनल जो था वो बंद हुआ, सारे जो इश्यूज थे। नहीं, वो आप न्यूज़ तो बंद हो गया था, उसके बाद वो यूट्यूब, उसके बाद देखें यूट्यूब भी किया, लेकिन एक्स पे आए, आपका समा के ऊपर वो आए, बड़ा अच्छा इनका शो चल रहा था, मज़ेदार कंटेंट बनाते थे। लेकिन फिर जब ये 9 मई वाला इंसिडेंट हुआ ना, वो जो पार्टी साइड वाला इंसिडेंट चला ना कि 1 साइडेड पार्टी स्पोर्ट, उसने काम सारा ख़राब किया। सब आर्टिस्ट, बब्बू राणा जैसा बचना बड़ा नाम माशाल्लाह, वो भी चला गया शो छोड़ के। मुबीन कबूल समावेश पे सुपर ओवर आई थिंक कर रहे थे। लेकिन जब ये क्रिकेट वर्ल्ड कप आता है या PSL आता है, तो तब सब के सब इकट्ठे हो जाते हैं। मैं खुद PSL या वर्ल्ड कप हो तो मैं इन दिनों में ज़्यादा एक्टिव हो जाता हूँ, क्योंकि नॉर्मल, क्योंकि एक तो मसला है कि इंडस्ट्री इस्लामाबाद में नहीं है, शहर में लाहौर कराची जाना पड़ता है सबको। हाँ, इंडस्ट्री तो उधर है ज़्यादा। और जो लाहौर कराची गया, कहते हैं जो लाहौर जाता है सवर जाता है, जो कराची जाता है स्टार बन जाता है। सारी तो अब जरा हम इलेक्शन आ रहे हैं, हमें बेटे आपको पता है कि मैं आपसे मांगने नहीं आया, आपसे सिर्फ चाय पीने आया हूँ। और आपको पता है कि अल्लाह ताला के फलो करम से अगर मैंने हुमैस की इस पॉडकास्ट का माइक ना तोड़ा तो मेरा नाम भी अब सुभाष शरीफ नहीं। इसके पैसे कौन देगा? इंशाल्लाह ताला एक बार गवर्नमेंट में आने दें हुमैस बेटे, मैं आपको ये वादा करता हूँ कि पॉडकास्ट के 6 माइक की मंजूरी मैं दूंगा। बहुत आला है, बहुत आला। ये आप जो एक्सप्रेशन डालते हैं ना, उसको जाना वो जो होता है ना बुखारी साहब, आपको पता है, आपको पता है, फिर ये जो अब हमारी ऑडियंस सेंड करता हूँ, ये जो फिंगर होती है शहबाज शरीफ साहब की, ये टेढ़ी हो जाती है। और जब नवाज शरीफ साहब है वो इस तरह बोलते हैं, मेरे रीज़न बच्चों, अल्लाह ताला के फजल करम से पूरी कौम नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। सबसे मुश्किल कैरेक्टर नवाज शरीफ का, मैं कहता हूँ आवाज़ बनती नहीं है, बहुत टफ है, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्कशन करते हैं जब उनके जलसे वगैरह होते हैं। उनका एक डायलॉग मुझे क्यों निकाला वो था। फिर हमजा शहबाज जो है ना, इनके शहबाज शरीफ साहब के बेटे शहबाज शरीफ साहब के, इनका और नवाज शरीफ का टोन सेम मिलता है। इमरान न्याजी, तुमने हमारे खिलाफ बगावत की, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इस तरह का होता है।
इमरान नियाजी ये कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी, ये बारीक एक्सेंट है। नवाज शरीफ का एक्सेंट जरा मोटा करना पड़ता है बहुत ज्यादा। अल्ताफ हुसैन वाले में तो गला पूरा बैठ जाता है। अल्ताफ भाई में अगर आपकी इजाजत हो हम दूंगे अल्ताफ भाई का मेरे घर का ना हुमैस एक पप्पी दे तो काफी एक्सेंट बैठ जाता है। फिर हमारे एक्टर की तरफ अगर हम आए तो शान शाहिद पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, उनके डायलॉग्स हैं काफ़ी ज़्यादा। अब उनके कमर्शियल सर्विस का ड्रिप सर्विस जैसी है तो फिक्र कैसी है, वतन से प्यार जिसके लिए दिल धड़कता है। फिर शहजाद नवाज हैं, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई इंस्टाग्राम पे, इतना ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, कमाल का। ड्रामा एक्टर बहुत अच्छे वो माशाल्लाह कर रहे हैं, एक्टिंग कमाल की। परिजाद में आपको याद होगा ड्रामे में सेठ शहबाज का करता था, हमारा क्या हाल है ठीक हो, तुमने मेरा परिजाद ड्रामा देखा होगा जिसमें मैंने सेठ शहबाज का करैक्टर दिया। जबरदस्त जबरदस्त। जी जी। अच्छा, इसमें ये जो कुछ अगर नए मिमिक्री आर्टिस्ट कभी आपसे अगर रब्ता करते हैं, बिल्कुल किया, तो दानियाल ने किया। 3-4 चीजें अगर आप बता सकें उनकी। देखिए जो नए हैं मिमिक्री आर्टिस्ट, ये कहूँगा कि चीज़ गर्म नहीं खानी, ठंडी करके खाएं, जल्दबाजी नहीं करनी, कूदना नहीं है। देखिए आजकल हर बंदा, लोग तो देखे एक कमेंट कर देते हैं यार मज़ा नहीं आया, ये चीज़ वो, या फिर लोग ना जब हमें देख रहे होते हैं टीवी पे चैनल्स पे, तो लोगों का एक ही जुमला होता है, यार इसके तो मज़े लगे हुए हैं, इसके मज़े लगे, पैसे कमा रहा है, नोट छाप रहा है, टीवी पे आता है। लोग बैकग्राउंड नहीं देखते कि वो इंसान कितने धक्के खा के आता है, कितनी स्ट्रगल करके आता है। जो नए मिमिक्री आर्टिस्ट है उनको यही पैगाम है कि आपने साबित कदमी के साथ चलें, आहिस्ता आहिस्ता चलें। आप शिकवा करते हैं हमें मौका नहीं मिलता, हम स्टार्टिंग में मैंने भी किए बड़े कि जी मौका नहीं मिला, चांस नहीं मिला। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, डिजिटल मीडिया रेवोल्यूशन का इस्तेमाल करें। डिजिटल मीडिया ने बड़े बड़े लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं। आज मैं अगर आपके पास बैठा हूँ, मैं मुझे चीज़ सच मैं समझता कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ताला का करम है कि मैं डिजिटल मीडिया पे ना आता, ना बनाता वीडियोस डिजिटल मीडिया पे, तो मैं आज ना टीवी शोज़ पे हारा होता, ना यहाँ पे बैठा हुआ होता। तो आहिस्ता आहिस्ता चलें और जल्दबाजी ना करें। देखिए हर चीज़ का अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है, आहिस्ता आए, साबित कदमी से हैं, तो अल्लाह खुद रास्ते बनाएगा। बात सिर्फ इतनी कि मेहनत करनी है, सिर्फ बिस्तर पे नहीं लेटे, बिस्तर पे लेटे हुए हैं। और ये हमारे यहाँ लोग बेशक बुरा मनाएं, हमारे यहाँ सिर्फ यही होता है कि बिस्तर पे लेटे हुए हैं तो ना वो कर रहे होते हैं, स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं कि मुझे भी करना। लेकिन जब तक आप बिस्तर से नहीं उठेंगे आप तब तक कुछ नहीं कर सकते। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, अपने रास्ते आपको खुद बनाने पड़ेंगे। और बाकी ये कि दुआएं लें पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की। जो जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, कभी आप शरारती काफी लग रहे हैं देखने जी, में, जी, बिल्कुल। कभी आपने दोस्तों को प्रैंक कॉल की? बिल्कुल की है, बिल्कुल सरफराज बन के मैंने प्रैंक कॉल की है, और मैंने लाइव टीवी शो पे कॉल की है। अच्छा, लाइव टीवी शो वर्ल्ड कप चल रहा था, ये 2019 कह रहा हूँ, अब रिसेंटली जो वर्ल्ड कप 2023 का हुआ है इंडिया में, तो क्रिकेट ट्रांसमिशन चल रही थी। तो मुझे शरारत सूझी, तो मैंने कहा मैं ना एक काम करता हूँ, मैं सरफराज बन के बात करता हूँ। वो डिस्कशन कर रहे थे सरफराज पे, बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे कि सरफराज की परफॉर्मेंस नहीं है डोमेस्टिक में, ये वो ना। हालांकि इन दिनों में सरफराज ने वो किया था, क्या आज़म ट्रॉफी में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। तो मैंने कॉल की, मैं कहा अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे आप? ठीक है। देखिए बड़ी अफसोस की बात है, मेरी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बड़ी बातें कर ले, देखिए बाकी पर प्लेज भी हैं। फिर साथ ही मैं शुरू हो गया कि देखिए सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र जाएगा जो बॉल टू बॉल विकेट लेके जाना है। लेकिन हुमैद भाई जहाँ तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, अब ऑस्ट्रेलिया में देखे मैच खेलने गए, मैच तो बढ़ गया। तो काफ़ी वो ना परेशान हो गए। फिर वो जो पीसीआर में बैठे हुए थे लोग, वो कहें सरफराज की कॉल आई है, पिक्चर तो लगाएं। उन्होंने सरफराज की पिक्चर भी लगा दी। ओहो कि सरफराज की कॉल आई है जी। अच्छा। सरफराज कैसे हैं आप? ठीक है। फिर वो वहां पे मेरे एक दोस्त थे ताबिश साहब ना, उन्होंने पहचान ली, शहरोज भाई बात आ जाए। वो होस्ट परेशान हो गया कि यकीन नहीं आ रहा सरफराज है शहरोज है। नहीं जबरदस्त। फिर बाद में उन्होंने कुछ कहा? नहीं कुछ भी नहीं। उनको बेसिकली कंटेंट सर्च चाहिए होता है कि सोशल मीडिया लगाएंगे, वायरल चला जाएगा, ये चीज़ें चाहिए होती हैं। वो कहते हैं शशका या मस्का मसाला लगाना होता है। तो हमने फ़न के तौर पर किया था, लेकिन ये कि नेगेटिव इस्तेमाल नहीं किया टैलेंट का कभी। कि शफात साहब की मैं बताऊं तो वो एक स्टोरी हम डिस्कस कर रहे थे, जो बच्चे को शफात बच्चा तो नहीं था, बड़ा आदमी था, फैन था इमरान खान का बहुत बड़ा, कि मुझे ना बात करनी है इमरान खान से, मुलाकात करनी है, अगर ना कि मैं खुदकुशी कर लूँगा खंबे पे चढ़ के। ना खंबे पे चढ़ गया, तो शफात से उनकी बात करवाई, शफात सामने इमरान खान बन के बात की, फिर इसको नीचे उतारा
तो पॉजिटिव इस्तेमाल करें और जिंदगी अब मैं और ना पॉजिटिव वे में लेकर चलें, लोगों की ज़िंदगी में जाएं, लोगों के चेहरे में मुस्कुराहटें बिखेरें। अच्छा, एक चीज़ अभी सबसे 1-1.5 साल पहले जो इमरान खान की ऑडियो एक लीक हुई थी, सबको पता है, और उस पर बुक्स वेरिफिकेशन भी आए थे, कुछ कह रहे थे AI है, कुछ कह रहे थे आर्टिस्ट हैं। तो ये पॉसिबल है वो जो ऑडियो लीक हुई थी कि भाई 2 मिमिक्री आर्टिस्ट बन के वो कॉल रिकॉर्ड की और फिर फैला दी हो? आपको क्या लगता है? हमें तो यही लगता है कि पॉसिबल है। लेकिन जब आप सरफराज बन सकते हैं तो कोई इमरान खान भी बन सकता है। नहीं, हमारा देखिए, हमारा उस चीज़ से कोई ताल्लुक लेना देना ही नहीं है। मतलब कि जैसे पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा भी ऑडियो लीक से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, बिल्कुल भी। हम वो काम करते नहीं है। देखिए, मैं तो कहते पॉजिटिव वे में, हाँ लोगों ने बड़े शक किए थे कि जी ये वो, अब तो देखिए AI आ गया है सबसे बड़ा, आप देख लें। लेकिन ऑडियो वाला इस तरह का नहीं है। मतलब कि कुछ लोग करते होंगे जिन्होंने कर लिया, कि मैंने आज तक कभी इस तरह का काम नहीं किया, सरफराज बन के किया, लेकिन पॉलिटिकल कैरेक्टर ये नहीं, मतलब नेगेटिव के लिए, वो भी आपने मजाक के लिए किया, मजाक के लिए किया था। लेकिन ये चीज़ नहीं है कि किसी, अब मुझे एक दोस्त हैं, एक दोस्त है मेरे ना न्यूज़ चैनल में होते हैं, उन दिनों फ़ारूक हबीब साहब वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात लगे हुए थे, तो कहते हैं ज़रा मेरे ना HR में कॉल कर दें कि जी मेरा ये भतीजा है फलाना, वो नाम तो मैं लूँगा नहीं उनका, मेरा भतीजा है, इसकी ज़रा तनख्वाह बढ़ा दे, वरना मैं पैमरा को भिजवा दूंगा आपके चैनल बंद करवाने के लिए। मैंने कहा यार खुदा का खौफ करो। तो वो काफ़ी ना उनकी वो है आवाज़ के फैसलाबाद से ताल्लुक है। देखिए जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, बाकी इलेक्शन आ रहे हैं, आपने वोट हमें देना है इंशाल्लाह ज़रा, और फैसलाबाद आए आपको बशीर खाने के तक भी लेके लाऊंगा आपको। तो काफ़ी वो उस पर ना, मैंने कहा मैं ही काम नहीं कर सकता, माजरत, आप बेशक मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैंने ये काम नहीं करना। मैं कहा अगर कल को खुदा नस्ता पकड़े गया आप भी, मेरे पे भी केस होगा, आप पे भी केस होगा। उसके बाद बदनामी अलग, बदनामी अलग होती है। देखें जी, इज्जत बनाने में बंदा साल लग जाए, लेकिन इज्जत जाने में सेकंड भी नहीं लगते, सालों लगते हैं इज्जत बनाने, बिल्कुल सालों लग जाते। लेकिन जो ये ऐसा काम करो ही ना, हाँ, कि जिसमें आप पकड़े जाए। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो मैं खुद कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ और AI का हर चीज़ पढ़ी, हमने काम करते हैं, तो इट्स पॉसिबल थ्रू AI एज वेल, क्योंकि वो चीज़ अपने न्यूरल नेटवर्क ट्रेल करके उसको सारी चीज़ें ऐसे हो सकता है। बिल्कुल, अब तो यही ने आसानी करती है। प्लस दूसरी चीज़ें कि मल्टीपल कटिंग करके अब सबसे बड़ी एग्जांपल आप देख लें, वर्ल्ड कप में बाबर आजम की वॉइस, कितनी लोगों ने AI बनाई, इस पे मीम्स बनाई, कंटेंट बिका ही बाबर आजम का, उसकी वॉइस का। इमरान खान की मैं वॉइस में गाने सुन रहा था टिकटॉक पे, AI बेस्ड, यकीन नहीं आ रहा था कि यार वो इमरान खान की गा रहे गाने या AI है। मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया में, लेकिन ये कि हमारा जो काम है वो AI से बंद नहीं होने वाला, AI भी चलेगा। सारा दुनिया का टेक्नोलॉजी का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, लेकिन मिमिक्री साथ चल रही है। लेकिन AI कैरेक्टर तो नहीं बन सकता ना, वो तो वॉइस कर रहा है। लेकिन एक बात सुनी ना एक्सप्रेशंस का, और मैंने एक प्रोजेक्ट किया था ये वाला रमजान मुबारक में। अच्छा। लेकिन उसमें वॉइस तो चल पड़ी थी सारी, लेकिन उसमें एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे थे उस तरह के, कि वो जो चेहरे के, अब इमरान खान है वो किस तरह बोलते हैं, और मैं इतना बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं नौमे के वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ, मैं खुद मज़म्मत करता हूँ। ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये वो नहीं हो रहा था। तो काफ़ी डिस्कशन में वो प्रोजेक्ट हमने बंद कर दिया था। वो TV पे शो चलना था ईद के हवाले से, और उस पर मेरे साथ तारा महमूद थी, शफकत महमूद साहब की बेटी, वो होस्ट थी मेरे कैरेक्टर से, उस पर चलना वो हम पे था। लेकिन कुछ इश्यूज थे, टेक्निकल भी कुछ थे, लेकिन चल नहीं पाया। लेकिन अल्लाह की बेहतरी थी, नहीं चला। हाँ, क्योंकि लेकिन मेहनत पे मैंने बड़ी की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी मैंने उस पर, काफ़ी ज़्यादा एक्सेंट के ऊपर, काम के ऊपर, वॉइस प्रॉपर करके। गर्मियाँ थी काफ़ी ज़रा, उस पर काम काफ़ी अच्छा उस पर रहा, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, इस वजह से चल नहीं पाया। सही क्योंकि मुझे मज़ा आता है, क्योंकि असल मज़ा उसी में है कि आप कैरेक्टर बना के बिठाएं, गेटअप करें, और उसमें अपना मज़ा है, उसमें एक जान आती है। बिल्कुल, वो फिर लगता है कि आप वही बंदा, लगता है ऐसे ही है कि आप वही कैरेक्टर आप निभा रहे हैं, और वही चीज़ आप, जैसे शेख रशीद है, बिल्कुल आप मुझे बनाएंगे। अब मेरा फेस फवाद चौधरी से बहुत मिलता है, बहुत ज़्यादा। मौलाना फजल रहमान मेरे पे बहुत सूट करता है, शेख रशीद बहुत सूट करता है, डॉक्टर शाहिद मसूद मेरे पे बहुत सूट करता है। देखिए, मशरिक़ वस्ता में यूँ सूट चल रही है, और ख़बर मैं देने जा रहा हूँ कि खुमैज़ आप आज क़यामत लग रहे हैं। जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, ये चीज़ क्लोजिंग के लिए मैं कह रहा हूँ कि हमने सिर्फ उनसे पूछा था कि ये पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि AI और प्लस जो ऑडियो कटिंग होती है ना, उसके जरिए मिमिक्री आर्टिस्ट कर सकते हैं सर, जिन्होंने इमरान खान की जान बचाई है। वो इमरान खान कह रहा हूँ, वो बंदे की जान बचा दी इमरान खान की आवाज़ निकाल के, तो करने में तो इंसान कर सकता है। मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट हमारे जितने भी हैं वो नहीं ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं सर। टैलेंट है, गॉड गिफ्टेड है,
उसका नेगेटिव इस्तेमाल मैं समझता हूँ नहीं करना चाहिए। अच्छा, शफात भाई साहब मिले होंगे? मिला नहीं, डिस्कशन फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लाइव पे अच्छा काफ़ी ज़्यादा मैं उनसे मिला हूँ। अली मीर साहब से मेरी मुलाकात हुई भी है। कैसी रही? बहुत अच्छी, बहुत सादा इंसान है सर जी, इतना बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान का सर उनका। तो मैं जिन दिनों में मेरी इनसे मुलाकात हुई थी तो मुझे तो ये भी पता चला कि उनका व्हाट्सएप ही नहीं है। अच्छा, व्हाट्सएप नहीं यूज़ करते, इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, फेसबुक अकाउंट नहीं है, वो आज़ाद हैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा। कहते हैं बेपरवाह हैं, कहते हैं मेरा काम है कैरेक्टर्स निभाना, और जिस अंदाज से वो कैरेक्टर्स को निभाते हैं कमाल करते हैं और छा जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि मोइन अख्तर साहब के बाद जिस बंदे ने इस मिमिक्री के टैलेंट को ज़िंदा किया है पाकिस्तान में, मुबीन कबूल, शफात, अली मीर साहब, और हर कैरेक्टर एक फेवरेट कैरेक्टर सबका। अली मीर, अनवर मकसूद बहुत अच्छा बनते हैं, शफात, बिलावल बहुत अच्छा बनते हैं, मुबीन कबूल, कामरान खान बहुत अच्छा बनते हैं। हर अपनी अपनी क्वालिटी है, जबरदस्त, और उनका एक्सपीरियंस हर चीज़ मेरे लिए तो समझता हूँ कि मेंटोर है सब शख्सियात, इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुबीन कबूल साहब से मेरी हुई थी बात लास्ट मंथ से, तो बस प्लान है कि इस्लामाबाद आएंगे। अच्छा। तो इंशाल्लाह मुलाकात उनसे होगी। लाहौर क्योंकि शूट्स में इतना टाइम लग जाता है, टाइम ही नहीं मिल पाता मुलाकात का। हर चैनल्स भी दूर दूर होते हैं, तो वह शूट्स में हर इंसान मसरूफ होता है। जबरदस्त। जी। तो आपका मज़ा आता है इस काम में? बहुत मज़ा आता है। या फिर नहीं, मज़ा आता है। देखिए, पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं? पॉपुलैरिटी नहीं, मज़ा आता है। देखिए, पैशनेट होकर कर रहे हैं। देखिए, इतने धक्के खाए हैं, इतनी चीज़ें, तो मैं आया खबरें पढ़ने के लिए आया था उस फील्ड में कि मैंने बड़ों की खबरें पढ़नी है। लेकिन देखिए, इस टैलेंट, ये मेरे मुश्किल वक्त का दोस्त था मिमिक्री का, मेरा टैलेंट। अगर आज मिमिक्री का टैलेंट ना होता तो मैं कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से रवाज चलता आ रहा था कि मैं तालीम तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंप्लीट कर रहा हूँ अपनी, लेकिन अगर मैं ना पढ़ता तो आज मैं किसी मेडिकल स्टोर पे जॉब कर रहा होता। हमारे फैमिली में ये चलता है कि जो बच्चा नहीं पढ़ता उसको मेडिकल स्टोर पे डाल दिया जाता है जॉब के लिए कि अपना कमाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने इसके लिए धक्के खाए हैं, और मेरे मुश्किल वक्त का दोस्त मेरा ये टैलेंट है, मिमिक्री का टैलेंट। तो मैं पॉपुलैरिटी देखें, बाकी इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। हमारा काम है मेहनत करना, साबित करना, और एक पैशन ड्रीम था कि चैनल्स के बाहर से गुजरते थे तो देखते थे उन स्क्रीन्स पे कि अल्लाह से दुआ करते थे कि हम भी एक बार यहाँ पे आएँ यार, अल्लाह हमें भी मौका मिले। लेकिन हमने मेहनत की है। मेरा दोस्त ने, असद बिन आज़म है, फिर पूरी टीम पाक अफेयर्स की, जो मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म था हमारा, तो उन्होंने बड़ा साथ दिया, दोस्तों ने दुआएं पेरेंट्स की। और मेरी जो स्टार्टिंग में कंटेंट राइटर थी वो मेरी अम्मी थी। वो मुझे कंटेंट लिख के देती थी, गाइड करती थी। तो मैं समझता हूँ कि मुझे मज़ा बहुत आता है, एंजॉय करता हूँ मैं क्योंकि आजकल मैं फैमिली बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, तो मैं बोर हो रहा था बहुत ज़्यादा कि मुझे कहीं कैरेक्टर्स ना भूल जाए, जैसे शाहीन अफरीदी को बॉलिंग भूल गई। वो कहता ना कि शादियाँ खा गई नौजवान कैसे कैसे, मैं तो ये कहूँगा शादी खा गई मेरे किरदार कैसे कैसे। उसके भी उसने किसी शादी पे उन सबने फोटो लगाई हुई थी, मैं तो उसको दिखाया, देखो यार ये कौन है। हाँ, वही जिनको क्रिकेट भूल गई है, अब शादी लग रहे सारे। ये बात नहीं, बहुत ज़्यादा मैं क्या समझता हूँ कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। और सबसे बढ़कर मेरी वालिदा वालिद साहब मुझे बहुत ज़्यादा ना उस पर गाइड करते हैं। मैं एक्सप्रेशंस पे, तनकीदी पहलू से बहुत ज़्यादा इस्लाही तौर पे तनकीद करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए, ऐसे ही प्रूव करने के लिए। शेगर शीट पे मेरी स्टार्टिंग में हुआ था, फिर साबित किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा अच्छा उस पर आज भी रिस्पॉन्स मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोशिश मेरी है कि मैं पॉलिटिकल शख्सियात के किरदार तो निभा रहा हूँ, अब मेरा दिल है मैं कुछ जनरल कैरेक्टर्स निभाऊँ, जैसे रन मुरीद हो गया, इस तरह के कैरेक्टर्स वगैरह, जिनको आप खुद बनाए, एक नए कैरेक्टर खुद बनाए। फिर मैंने कमर्शियल में बाप का किरदार भी निभाया अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे मेरे उसमें मैंने बाप का किरदार भी निभाया है, क्योंकि जो बड़ा फेस होता है ना उस पर हर कैरेक्टर सूट हो जाता है। फेस बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा। और उस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स वगैरह निभाए। बाप का कैरेक्टर किया है, एक फ्राडी का मैंने कैरेक्टर किया है, रियल एस्टेट वाला फ्राडी है, जो फाइलें बेचता है। अच्छा, ये जो रन मुरीद वाला कैरेक्टर था, जी, इसका क्या बेसिस थी? आपके ज़हन में था या उनके ज़हन में? ये उमर से बेसिकली मैं और उमर भाई डिस्कशन कर रहे थे कि आपके साथ एक प्लान करना है पॉडकास्ट का, तो कोई कैरेक्टर बताओ ना। हमारे ज़हन में कसाई, उन दिनों बकरा ईद चल रही थी, तो कसाई का कैरेक्टर आया मेरे पास ना। मैंने प्रॉपर तैयारी की, तावीज़ तैयार किया, ठीक है, वो बनियान फटी हुई, उस पर लाल रंग छुरियाँ चाकू तैयार। मैं क्या करते हैं उस्ताद, बिस्मिल्लाह करते हैं। लेकिन फिर वो उमर भाई कुछ मसरूफियत हो गई थी, फैसलाबाद चले गए। फिर हमारा 2-3 महीने से डिले होता जा रहा था। तो मैंने उमर भाई को मैं कहा एक काम करते हैं, रन मुरीद करते हैं, ये एक हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा पहलू है।
तो कहते हैं ठीक है। गया मैं, फिर वहाँ डिस्कशन की, थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दिया, लेकिन 80% उमर सलीम भाई का था सारा। वो जो शेर बनाए हैं, इवन कि मेरी अब शादी रिसेंटली थी, बारात में बैठा हुआ था अपनी स्टेज पे, तो 2 आंटियाँ आई मेरे पास ना, तो मुझे कहती हैं बेटा ज़रा खड़े हो ना। मैंने कहा खैर हो, मैं इसमें शायद सलामी देने लगी हैं 24 दस्तों की सलामी। तो मुझे कहती हैं कि आप ज़रा खड़े हो। मैंने कहा जी बताएं। बेटा वो शेर तो सुनाना, ये जो सांस है ये बड़ी ख़ास है, ये मायूसी में कास है, ये जमा पूंजी होती है रास होती है, और जब मेरी इनसे बात ना हो मेरी तबीयत बड़ी उदास होती है। क्या बात है। तो फिर वो काफ़ी, मैं ट्रेन में जा रहा था तो एक अंकल आए, कहते हैं बेटा आप वही ना रन मुरीद है। मैंने कहा सर मैं फैमिली के साथ था। अच्छा, तो बड़ा इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा गया। और उमर सलीम भाई तो मैं कहता हूँ एक नई जिद्दत पैदा की है पॉडकास्ट के हवाले से, जो हर वो जनरल कैरेक्टर निभाते हैं, बताते हैं, गाइड करते हैं। तो एक अच्छा टीचर मिल जाए, अच्छा एक राइटर मिल जाए, और राइटिंग मैटर्स बिल्कुल उसमें बहुत मैटर करती है। तो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कशन होती हैं सारी साथ साथ, और लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। ये अच्छा है वैसे, अगर आप इसके इस तरह के कैरेक्टर्स और करें ना, नए कैरेक्टर बनाएं, पुराने तो कर ही रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस हो गई है। बिल्कुल नहीं, जनरल कैरेक्टर, इसमें मिमिक्री ना हो। हाँ मैं कह रहा हूँ जनरल और नए कैरेक्टर को आप बॉर्न करें। बिल्कुल ऐसे, जैसे बंगाली का कैरेक्टर हो गया, अफगानी का कैरेक्टर हो गया, उसके अलावा कसाई का कैरेक्टर हो गया, ठीक है। फिर उसके आम आवाम जो जनरल हमारे माशरे का पहलू है, और उसमें बेसिकली यही बताया गया था उस रन मुरीद वाले में, कि एक जब माँ होती है, जब उसका दामाद उसकी बेटी की इज्जत कर रहा होता है, उसको प्यार दे रहा होता है, तो वो बड़ा अच्छा दामाद है। लेकिन जब उसी माँ का बेटा अपनी बीवी की रिस्पेक्ट कर रहा होता है, तो वो रन मुरीद है। हाँ ये यार ये बहुत ज्यादा एक जो है डिप्रेसिंग चीज है हमारी तो हमारे तो एक पैगाम दिया था मजाक के तौर पे, तो आज भी लोग देखते हैं। इवन कि मैं अक्सर मेरे कज़न है बड़ा शरारती से, उन्होंने मेरी शादी में लगा दी वो स्क्रीन पे। अच्छा ये जो बीवी होती है बड़ी ख़ास चीज़ होती है, उनसे पूछो इनकी शादी नहीं हुई और उनका बताते हैं यार मैं हूँ जब मेरी शादी नहीं हुई थी अब नया एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपसे। बिल्कुल ऐसा ही अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। जबरदस्त। अच्छा इसमें बस एंडिंग पे मैं 2-3 चीज़ें आपसे इसमें जरूर ऐड कर रही थी कि जो इलेक्शन के बारे में कुछ है आपको? जी इलेक्शंस बिल्कुल। क्या लगता है आपको किसकी तरफ है? मैं किसकी तरफ हूँ? देखिए मैं 2018 में मैंने वोट दिया था शेख रशीद साहब को, मैंने दिया था वोट पिंडी के हल्के में NA-62 में। लेकिन कुछ चीज़ें थी जिस पे मेरा इख्तिलाफ भी था बहुत ज़्यादा, कि काम के हवाले से ना, कि जो चीज़ें कुछ अच्छे काम भी हुए, ठीक है, कुछ बुरी चीज़ें भी हुई मोस्टली। लेकिन ये कि जब मैं इस मीडिया फील्ड में आया ना, तो उसके बाद मैं साइड पे हो गया बहुत ज़्यादा। देखिए वोट डालने का आपका बुनियादी हक, आईनी हक है, आपको डालना चाहिए। अगर आप वोट नहीं डालते, आपका हक नहीं आप तनकीद करें, सिस्टम के ऊपर बात करें। बिल्कुल। लेकिन जब मैं फील्ड के अंदर आया तो मैं फिर न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल जानवर होता है तो मैं फिर उस साइड पे, मैं आजकल बिल्कुल नॉन। और मैं तो अभी रिसेंटली, मुझे काफ़ी जगह पे बुलाया, मुझे अभी रिसेंटली ऑफर भी आई कि जलसे की कि हम आप फैसल जावेद की आवाज़ में, पार्टी कोई और है लेकिन वो कहती है कि हम आपको काम करें, आप फैसल जावेद की आवाज़ में जलसा हमारे होस्ट करें जलसा। मैं क्या सर मैं नहीं कर सकता। देखिए जब एक FIR दर्ज होती है ना, तो आपका पूरा कैरियर तबाह हो जाता है। और ऐसे ही पॉलिटिकल का है, शरीफ बंदे का सर काम नहीं सियासत से लेना देना नहीं है। बहुत कम लोग मिले। यहाँ पे जो सियासत हो रही है, बताऊँ सच्ची कि यहाँ पे मैं पिछले 2 हफ्ते पहले की बात है, कॉर्नर मीटिंग से गुजर रहा था, गली में ना मीटिंग चल रही है, और वो जो साहब थे ना मुखालिफ अपने उम्मीदवार के खिलाफ, क्या ज़ुबान डिस्कशन हो रही थी, इंतहाई गैर अखलाकी ज़ुबान। सर आप तनकीद करें, आप पॉलिसी पर तनकीद करें, आप सिस्टम पर तनकीद करें कि आपने ये काम नहीं किया, आपने ये वादे किए, ये पूरे नहीं किए, लेकिन कम से कम फैमिलीज़ को तो बख्श दें आप सियासी जलसों में। मतलब आप गैर अखलाकी ज़ुबान जलसों में इस्तेमाल कर रहे हैं। सब पार्टियों में मैं कहूँगा, मैं एक बार ये पहले नहीं था, ये अब जाके ट्रेंड शुरू हुआ और काफ़ी इस पे चीज़ें, तो वो मुखालिफिन के ख़िलाफ़ बड़ी गलीज़ किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, और फैमिली तक वो। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे यहाँ, अब अमेरिका में भी इलेक्शंस होते हैं, बाकी मुल्कों में भी होते हैं, वहाँ सिस्टम पे तनकीद होती है, पॉलिसी पे तनकीद होती है कि आपने ये काम नहीं किया, आवाम को रिलीफ नहीं दिया, ये नहीं वो। लेकिन अभी फ़िलहाल जो इलेक्शंस हमने 2008 का भी देखा है, 2010 का भी ज़िमनी इलेक्शन देखा है। 2008 का सबको याद है जब बेनज़ीर साहिबा के बाद पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा। 2013 का इलेक्शन भी याद है, 2018 का। लेकिन अब इलेक्शन की समझ नहीं आ रही कुछ।
वो जो बैनर्स लगते थे, हर चीज़, मज़ा तब है कि मुकाबला होना चाहिए दो उम्मीदवारों का। 2018 में टफ किस्म का मुकाबला हुआ था, बड़ा मज़ा उस इलेक्शन का आया था, लेकिन अब वो चीज़ है नहीं। और बस ये दुआ है अल्लाह ताला से कि जो भी हो, जो भी आए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए आए, इस मुल्क के नौजवानों के लिए आए। वो आए कि जिनके दौर में हमारे होंगे बहुत से नौजवान चले गए मुल्क छोड़ के, ठीक है। तो लोगों की देखें, बिजली के बिल आते हैं, हर चीज़, गैस का बिल आ रहा है, हर चीज़, और जो कमाने वाला है ना, खर्चे अखराजात, आमदन कम होती जा रही है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। बस वादे किए जाते हैं, फिर पिछली हुकूमत पर डाल दिया जाता है जी ख़जाना खाली था। तो बस ये मेरा कमर्शियल भी इस पर इंशाल्लाह आ रहा है, बड़ा अच्छा कमर्शियल है, वोट के हवाले से है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मैंने गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट किया था अभी जब ये PDM की हुकूमत थी। लेकिन ये कि अल्लाह बेहतर करे इस मुल्क के लिए। लेकिन अभी काफ़ी स्पेकुलेशंस हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को लगता है इलेक्शन होंगे, अब कुछ को लगता है कि इलेक्शन नहीं कुछ कह रहे नहीं होंगे, करीब नहीं होंगे, क्योंकि जो एंड में आके सुनने में ये भी आ रहा है कोरोना का कोई इशू ना आ जाए। कोरोना सर दुबई के अंदर तो काफ़ी फैला हुआ है, फैला हुआ है, और यहाँ पे लाहौर में काफ़ी केसेस हो गए हैं, ये चीज़ें तो अल्लाह बेहतर करे। लेकिन इलेक्शंस का वो चीज़ है जो मज़ा आता है ना इलेक्शन का, गहमा गहमी। अब देखें, गिने चुने आप देख लें, 27-28 दिन तो रह गए, 26 दिन रह गए इलेक्शंस में, अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है। ये चीज़ हम 8 फरवरी का 8 या 9 फरवरी का कहा गया कि जी डेट दी हुई है, लेकिन वो मज़ा नहीं इलेक्शंस का। हालांकि और दूसरा PTI का पता है 9 मई के हवाले से काफ़ी ज़्यादा उन पर लगी हुई पाबंदी वगैरह, केसेस चल रहे हैं। इमरान खान पे नाहली का आ चुका है, मियाँ वाली के हवाले से भी, फिर उनके उम्मीदवारों को पकड़ा जा रहा है। बाकी अल्लाह बेहतर करे, जो भी हो इस मुल्क के लिए अच्छा हो, पाकिस्तान खुशहाल हो। पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। यही पे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आपके आने का, बहुत मज़ा आया। मैं देखता नहीं हूँ मिमिक्री वगैरह चीज़ें सर, बहुत शुक्रिया आपने हमना चीज़ के चैनल को डिस्कशन की, और 4-5 मेरा गेस्ट आए थे, बताऊं उन्होंने कहा था यार इनको बुलाएं, मैंने कहा मैं कॉन्टेक्ट में हूँ इंशाल्लाह। आपने तो मुझसे मेरी बरात वाले दिन कॉन्टेक्ट कर लिया था। मैं मज़ाहिया इंसिडेंट बताता हूँ, मैंने इनकी स्टोरीज लगा रहे थे, ये किसी शादी की ना, बस अपनी नहीं लगा रहे थे, कोई शादी की। मैंने कहा कितनी एंजॉय कर रहे हैं, मैंने कहा कहाँ एंजॉय कर रहे हैं, कह रहे अपनी शादी। फिर गए उधर घूमने फिरने, फिर आज आए यहाँ। बिल्कुल। दरअसल मैं काफी ज्यादा बोरिंग, क्योंकि मेरी आदत है, फिर इलेक्शंस में मैं क्योंकि ज्यादा मसरूफ हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे कैरेक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं। इवन कि मेरा स्टार्ट भी पॉलिटिकल जलसों से था कैरियर का ना, कि मैं शहबाज शरीफ की तकरीर कर रहा हूँ, मैं फैसल जावेद बना हूँ, इमरान खान बना हुआ हूँ। वहाँ से बस वो बल्दियाती इलेक्शन जो गली मोहल्लों में होते हैं, बस वहाँ से शुरू किया, और छोटे काम से शुरू करना चाहिए। और उसमें प्रैक्टिस, अभी इस तरह स्टैंड अप कॉमेडियन है, ये मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, हंसाते हैं, इसमें प्रैक्टिस पता है, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना वो किरदार मैच्योर होता है, मजाक तो प्रैक्टिस करनी पड़ती मुझे। बिल्कुल, ऐसे मुझे बड़े बड़े नाम इंडिया के देखते हैं कॉमेडियंस हैं, अब अगर वो 100 शोज कर रहे हैं एक स्क्रिप्ट के ऊपर और फिर अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, और पाकिस्तानी का अगर 10 करता है या लाइव यूट्यूब पे डाल देता है, तो काम में फ़र्क तो होगा ना। काम में बिल्कुल फ़र्क, लेकिन प्रैक्टिस हर चीज़ में देखें, कोई भी काम है उसके लिए बेहतर लाने के लिए प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसकी बड़ी एग्जांपल आप ले लें कि आप जब स्टार्टिंग एपिसोड कर रहे होंगे, आपको मुश्किलात हुई होंगी कैमरे के सामने, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम जाते हैं, ऐसे हर इंसान की काम पे टांगें होती हैं, टांगें। जबरदस्त, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ऑडियंस, ये तो हमारा आज का एपिसोड, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। शेयर करें इसको अपने फ्रेंड फैमिली के साथ, और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज़।